हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए 340 सीआरपीसी अगर वर्तमान में नए कानून की अगर बात करी जाए, क्योंकि अब तो सीआरपीसी वैसे भी चलन में नहीं है, तो अगर 340 की जगह पे या 340 को ही नए कानून में अगर बात की जाए, 340 क्या है ये भी पहले समझ लें। 340 सीआरपीसी में साफ प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा एफिडेविट कोर्ट के सामने देता है, झूठा साक्ष्य देता है, झूठी गवाही देता है, झूठे प्रपत्र दाखिल करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 193 आईपीसी में 7 साल की जेल हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि जो करंट टाइम में 340 की नई धारा बनी, या जो नए कानून में 340 की जगह ली है, जो धारा 379 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, कब 340 अप्लाई होती है या कब 340 अप्लाई नहीं होती है, या 340 को कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे दमदार जजमेंट के बारे में जो कि 376 के केस में 340 क्वेस करने के अलावा क्राइटेरिया बताता है कि 340 कब लगनी चाहिए या कब 340 नहीं बनती है। अच्छा, केवल 376 यानी रेप केस से संबंधित नहीं, किसी भी केस के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप सर्वोच्च न्यायालय के उस जजमेंट को आप समझें। क्रिमिनल अपील नंबर अर्थात एसएलपी नंबर 9783/2023 जेम्स कुंजवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ऑर्डर डेट है 13/8/2024। अगर यह जजमेंट आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो देखिए, इस केस में होता क्या है कि पति पत्नी झूठा एफिडेविट अगर देते हैं, मैक्सिमम केसों में 125 केसों में 340 बहुत ज्यादा अप्लाई हो रही है, होती भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो इस केस का डिटेल आपको बताऊं, इस केस में क्या हुआ, 376 की एफआईआर दर्ज होती है, 376/504 की। अभियुक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल फाइल करता है, वो रिजेक्ट हो जाती है, हाई कोर्ट जाता है, बेल हो जाती है। जब बेल हो गई तो पीड़ित पक्ष की तरफ से, पीड़िता की तरफ से हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन मूव किया जाता है। और बेल कैंसिलेशन का ग्राउंड ये लिया जाता है कि जब जमानत इसको मिल गई, उसके बाद ये गाली गलौज किया, मुझे मैसेजेस किया, जान से मारने की धमकी दी, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप। और उस बेल कैंसिलेशन में जब अभियुक्त अपना रिप्लाई यानी काउंटर फाइल करता है, तो उसमें उसके द्वारा कही गई बातों को, यानी कि पीड़िता द्वारा कही गई बातों को वो डिनाई करता है। तो डिनाई करने के आधार पर हाई कोर्ट ये समझता है, ये मानता है कि इसने झूठा एफिडेविट दिया। झूठा एफिडेविट देने के लिए उसे 340 की कार्रवाई के लिए आदेश कर दिए। 193 आईपीसी में, जिसमें कि 7 साल तक की सजा प्लस जुर्माना भी है। तो उस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उक्त केस में चैलेंज किया जाता है, जो हमने आपको ऊपर बताया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा, समझा बारीकियों को, और सीधे सी उसके द्वारा, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो फर्जरी का केस करने के लिए ऑर्डर किया गया था, उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया। और कहा गया, अगर किसी बात को किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अभियुक्त द्वारा अगर डिनाई किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ डिनाई करने के आधार पर फॉर्जरी का केस बनाना, फॉर्जरी के केस को करने का ऑर्डर करना, ये गलत है। अब सवाल इस बात का है कि होना कब चाहिए, झूठा एफिडेविट माना कब जाए।
कि देखिए, जब भी कभी वास्तविकता यह है कि किसी केस में डिनाई मात्र करने से, तो भाई अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, 1 मिनट के लिए ऐसे समझिए कि आपने कहा मैंने आप बलात्कार किया, मैंने मैसेजेस किए, मैंने गाली गलौज किया, लेकिन जब मैं अपना रिप्लाई फाइल करूंगा, काउंटर फाइल करूंगा, तो मैं कहूंगा मैंने गाली नहीं दिया, मैंने रेप नहीं किया, मैंने एसएमएस नहीं किया। तो इस आधार पर भाई जब रिप्लाई फाइल होगा तो उस पर एक एफिडेविट भी लगेगा, सपोर्टिंग एफिडेविट। तो वो एफिडेविट ये आधार नहीं बनता है कि उस पर फॉर्जरी का केस हो जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा कई ऐसे वीडियो हैं 340 पे जो आपकी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से आपको बताऊंगा कि किस ग्राउंड पे 340 100% बनता है और किस ग्राउंड पे 340 नहीं बनता है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी जानकारी